दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां पर अलग अलग प्रांतों में एक अंदरूनी आग धधक रही थी और धीरे धीरे उसकी जो ज्वाला थी वो बाहर आ रही थी, वो फाइनली अब इरप्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की, पीओके की, बलूचिस्तान की, अलग अलग क्षेत्रों में अब वो आग जो है वो ज्वाला बन चुकी है। और पीओके में खास तौर पर अगर आपने देखा हो तो बहुत दिन से बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान के रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो वहाँ के आम नागरिकों पर गोलियां चलाती दिख रही है। मुनीर की फोर्सेस सड़कों पे उतरी हैं अपने ही लोगों के खिलाफ गोलियां चलाने के लिए और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त तूल पकड़े हुए है। वो मुद्दा क्या है? वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के उस क्षेत्र के लोकल आज़ाद जम्मू कश्मीर भी बोलते हैं। आज़ाद तो कहीं से भी नहीं है वो, क्योंकि वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। वहाँ के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मुद्दा कैसे उठा, कैसे वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आज पीओके पर एटम बम गिराकर ख़त्म कर दो, हम पाकिस्तान की सरकार के अंतर्गत नहीं रहना चाहते, उनकी जितने भी रूल्स हैं हम नहीं फॉलो कर सकते। पीओके भारत में आएगा या नहीं आएगा ये एक बड़ा मामला है, लेकिन उससे पहले का मामला ये है कि पीओके में आखिर विवाद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और कैसी कैसी मुश्किलें इस वक्त जो है वो उत्पन्न हो रही है। जेएसी की बात करें तो जेएसी का उबार हुआ है रिसेंटली, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अभी तूल किया है। और ये जेएसी क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। जेएसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। वहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत समय तक, बहुत डेकेड्स तक अगर मैं बोलूँ, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो सरकार है उसके खिलाफ एक विरोध किया था, विद्रोह किया था। उनकी जो नीतियाँ हैं जो कि जम्मू कश्मीर की, वहाँ की आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके के लोगों के अगेंस्ट जाती हैं, उन सभी पॉलिसीज़ के, नीतियों के खिलाफ खड़े होकर विरोध किया था। लेकिन उनकी आवाज़ को साल दर साल दबाया गया। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालांकि बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सरकार ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वहाँ से कोई भी ऐसी खबर जो है वो बाहर नहीं आ सकती। कुछ एक्टिविस्ट हैं जो कि दूसरे देशों में भाग गए हैं, वो लोकल ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं कि पीओके में हालात आज कितने ख़राब हैं। हालात ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये पंजाब जो प्रांत है, जो सिंध प्रांत है, वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी सरकारी जितने भी अफसर हैं, जो पाकिस्तानी मिलिट्री और आर्मी के अफसर हैं, उनकी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से चलती आ रही गलत नीतियाँ और बहुत सारे ऐसे एक्शंस जो कि बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ तक कि पश्तून, पठान, बलोची जितने भी वहाँ पर रहते हैं उन सभी लोगों की कम्युनिटीज़ के खिलाफ है और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा लंबा दौर मैसेकर का। पहली बात अगर हम आपको बताएं तो पहली वजह है चरमराती हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की हालात इतने ख़राब हैं कि आईएमएफ के बेल आउट के बाद अब पाकिस्तान को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम बाकी का पैसा अपनी जो इकॉनमी है उसको चलाने के लिए कहाँ से लें, क्योंकि यूएस ने भी अभी कुछ टाइम पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि ईरान और जो यूएस का जो एक ट्रूस होने वाला था, जो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स कराया था वो कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो टॉक्स जो है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर भी बेल आउट पैकेज के बाद ऐसी कंडीशंस आईएमएफ ने लगाई है पाकिस्तान पे, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी कंट्री में सब्सिडी नहीं दे सकता है। अगर हम एक बार कंपैरिजन के लिए भारत की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें जिस पर सब्सिडी मिलती है, सिलेंडर हो, तेल हो, राशन हो, बहुत सारी चीज़ें जिन पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी सरकार अपनी नीतियों के साथ, चाहे वो चाहे, अगर वहाँ का एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चाहे तो अपने हिसाब से वो इकोनॉमिक नीतियाँ अपनी तय नहीं कर सकते। आईएमएफ से परमिशन, अप्रूवल लेने के बाद ही अपनी इकोनॉमिक नीतियाँ जो हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ जो हैं वो तय की जाती हैं। तो आईएमएफ ने रिसेंटली ये बोला कि आप पूरा टैक्स वसूलिए, देश के कोने कोने से पूरा टैक्स वसूलिए, हर चीज़ पर टैक्स वसूलिए और छोटी छोटी सब्सिडीज़ जो पाकिस्तान की सरकार अपने अलग अलग प्रांत में ऐसी जगहों पर लोगों को देती थी जिनकी जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं वो ऑलरेडी ख़राब हैं, वो जब देती थी तो वो लोग थोड़ा उभर रहे थे, अपने जीवन में कुछ कर रहे थे, खाना पीना, 2 समय की रोटी चला रहे थे। लेकिन अब ये सब्सिडीज़ कट गई आईएमएफ के द्वारा, तो उसके बाद पाकिस्तान की वो आवाम जो है उनका गुस्सा अब बहुत उबाल पर आ गया है, क्योंकि उन सब्सिडी से ही शायद उनका घर चल रहा था। पाकिस्तान ने वैसे तो कुछ डेवलप नहीं किया, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई अगर हम बात करें बिजनेसेस, एफडीआईज़ हैं,
ना ही कोई ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आकर कुछ ऐसा बड़ा कॉरपोरेट हब या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, आवाम वहाँ की कम से कम दो समय की रोटी कमा सके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आतंकवादी अड्डे वहाँ पर आपको भरपूर मिलेंगे। दूसरी चीज़, नीलम झेलम विरोधाभास। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट जो पाकिस्तान ने बनाया था वो पीओके में लोकेटेड है। नीलम झेलम का जो पावर प्लांट है वो पूरे पाकिस्तान को पावर ग्रिड वहाँ पर लगाया है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पूरी पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत सस्ती दरों में मिलती है पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में, दूसरे प्रांत में। लेकिन पीओके में वही बिजली बहुत महंगी मिलती है। वही बिजली जो बन रही है बिल्कुल पीओके में, वहाँ पे पीओके के हार्टलैंड में बन रही है, वही बिजली उनके लोगों को बहुत महंगी मिलती है और कई बार तो बिजली आती नहीं है, कई दिनों तक। तो ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी की मिली जुली सोच, और ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये सारा खेल जो है वो रचा जाता है। इसी की वजह से जो पीओके के लोग हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दूसरा, आंदोलन का स्तर। अब ये आंदोलन बहुत समय से बहुत ज़्यादा उबाल पे था क्योंकि पाकिस्तान ने एट्रॉसिटीज़ की हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके लिए बोला जाता है कि बहुत गलत तरीके से वहाँ के लोगों को गायब कर दिया जाता है, लोगों को मारा जाता है, औरतों को उठा लिया जाता है, और ये करती है सारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स। रिसेंटली भी अगर मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान की आर्मी जब लोग प्रोटेस्ट करने आए तो प्रोटेस्ट का आप विरोध अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो आप कैसे रोकेंगे? आप हो सकता है कि कहीं पर बैरिकेड्स लगाएं, आप वाटर गन छोड़ सकते हैं, आप आंसू गैस के गोले भी दाग सकते हैं अगर ज़्यादा विरोध हो। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने पॉइंट ब्लैंक पर निहत्थे सिटीजन्स पर गोली चलाई। AK-56, AK-47 से मुनीर की सेना ने अपने ही सिटीजन्स पर गोली चलाकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए, उनमें छोटे बच्चे भी थे। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर ये जो विरोध हो रहा है, ये इतने सारे जो अभी भी झड़प चल रही है, हिंसक झड़प चल रही है, इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? वो मुख्य केंद्र है मीरपुर में, कोटली में और मुजफ्फराबाद में। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद वो ऐसे पॉइंट्स हैं पीओके में जहां पर ये सारी झड़प जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही है और पाकिस्तान ने अपनी पैरामिलिट्री वहां पर बड़े लेवल पर वहां पर सेट की हुई है। अगर मैं मौत के आंकड़े आपको बताऊं तो सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और 200 अभी भी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर विरोध चल रहा है। और कल की रात में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। 200 से ज़्यादा लोग अधिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये मामला जो है ये बहुत आगे, ये नंबर बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर अभी बताएं तो प्रशासन ने वहाँ पर क्या क्या कदम उठाया है, तो कर्फ्यू लगा दिया गया है काफ़ी क्षेत्र में, इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। स्थिति सामान्य करने के लिए अभी स्कूल और सार्वजनिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद भारत का भी रिएक्शन आया। तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन पर जब सवाल किया गया कि पीओके में जो भी हो रहा है आखिर इसके पीछे भारत का क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने बोला देखिए पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस्लामाबाद द्वारा पीओके का आर्थिक शोषण ही इस संकट का असली जड़ है, इस संकट की असली जड़ है। तो भारत का क्लियर स्टांस है कि पूरा हमने, अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की, हमारी अभी भी पीओके की जो सीटें हैं वो हमने खाली छोड़ी हुई हैं क्योंकि हमें पता है कल को अगर पीओके वापस से भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं वो सीटें हम भरेंगे और अपने जो देश के जो नागरिक हैं, जो देश है, उसको हम अखंड तरीके से एक साथ एकजुट रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान की जो आर्थिक शोषण है अपने लोगों के ऊपर, उसकी वजह से भारत का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये सारा विरोध जो है ये उत्पन्न हुआ है। अब यहीं पे अगर बात कर लें इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर क्या कवरेज किया, इंटरनेशनल मीडिया, भारत ने तो ये कह दिया, लेकिन ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर क्या बात चल रही है इस विरोध के बारे में? क्योंकि वेस्टर्न जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, अभी आप देखेंगे कि यूएस ने भी बहुत टाइम तक पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट किया, तो क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? ये वो लोग हैं जो कश्मीर को लेकर, जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी या फिर कश्मीर में जो भी चीज़ें होती थी, ये बाहर आते थे सड़कों पे निकलकर। लेकिन इस बार छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बाहर जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कोई भी बड़े देश से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया जिसने कहा हो कि पीओके में जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसने आकर सामने से बोला है कि पीओके में पाकिस्तानी आर्मी जो भी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। अभी कोई भी ऐसा वर्ल्ड का बड़ा देश नहीं है जिसने ये बोला हो कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। हिंदुस्तान में एक छोटे से छोटा विरोध होगा ना,
तो यूएस के बड़े बड़े वेस्टर्न नैरेटिव वाले न्यूज़ चैनल जो हैं वो सीधा रिपोर्टिंग करेंगे कि भारत में बहुत सारी सरकार जो है वो गलत तरीके से लोगों के ऊपर जो है चीज़ें कर रही है, अत्याचार कर रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी सड़कों पे निकलकर अपने ही नागरिकों पर गोली चला रही है और उसके बाद भी वेस्टर्न मीडिया से एक सवाल नहीं किया जा रहा है। तो ये वेस्टर्न नैरेटिव नहीं है तो क्या है, और ये वेस्टर्न नैरेटिव ठीक है या गलत है वो अलग बात है। ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले जितने भी कश्मीरी प्रवासी हैं उन्होंने जाकर अपने जितने भी वहाँ के हब्स हैं वहाँ पर जाकर विरोध किया है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से जो कोशिश करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं। जितने भी आप डिबेट्स देखेंगे, हमारे यहाँ पे भी जितने भी आप डिबेट देखेंगे, पाकिस्तानी जो पीओके के लोग हैं उनको फुल स्टेज दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आवाज़ को खुल के सामने रख सकें। और यही भारत की बात है, यही भारत की खूबसूरती है कि कोई भी देश जहाँ पर विरोध हो भारत उसके खिलाफ रहता है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो कोई और देश हो। लेकिन इस वक्त भारत का स्टांस क्लियर है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा भारत का अखंड हिस्सा है और वो आज भी है और हमेशा रहेगा। तो देखते हैं कि जो हमारा पहला सवाल था अब वहाँ पर वापस आएंगे कि तो क्या पीओके बनेगा भारत का हिस्सा। अब ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि ये जो कहानी अभी पीओके में हो रही है वहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि वहाँ के लोगों का यही कहना है कि भारत की सरकार कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करे, भारत की सरकार हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की जो अभी एट्रोसिटीज़ जो वो कर रही है उसको दबाने में, उसको उजागर करने में, लोगों को सामने लाने में वो मदद करे। और भारत क्या करेगा, क्या स्टेप लेगा, ये सब देखने वाली बात है। आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि आखिर JAAC इस प्रदर्शन में कितनी कामयाब होती है और पाकिस्तान की सेना आखिर बैकफुट पे जाती है या नहीं। तो ये थी पीओके के विरोध की पूरी कहानी। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।